पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम गुलजार है तो मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं देश का दक्षिणी भाग बारिश की मार झेल रहा है। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर को धरती की जन्नत कहा जाता है और इस जन्नत की खूबसूरती में चार चांद लगाता है गुलमर्ग। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग की रौनक कैसी होती है, तस्वीरें गवाह हैं। इस समय गुलमर्ग में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो बर्फ की चादर से ढकी ना हो। चाहे पहाड़ियां हो या फिर लंबे लंबे चिनार, सब सफेद बर्फ में ढके हैं और बर्फ से ढके नजारों ने हर किसी को दीवाना कर दिया है। गुलमर्ग में देश के हर कोने से पर्यटक आए हैं। क्या बूढ़े क्या बच्चे, हर कोई बर्फबारी का मजा उठा रहा है। इस खूबसूरत नजारे को हर कोई अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। आपकी नजरें जिधर भी जाएंगी बस आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। और बर्फबारी की इस खूबसूरती को शब्दों में बयान करना आसान नहीं। लेकिन सैलानी इस कुदरत के नजारे को एक पल के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते। बर्फबारी के खूबसूरत लम्हे को कैमरे और मोबाइल में ये सैलानी कैद कर रहे हैं। घूमने आए सैलानी कल तक कश्मीर की हरियाली देखकर रोमांचित थे, लेकिन रात भर से शुरू बर्फबारी के बाद सैलानियों के लिए ये अनुभव अकल्पनीय है। सैलानी बेहद खुश है। बिल्कुल, कल तो यहाँ पे एकदम ग्रीन और ब्राउन था, कुछ दिखने को नहीं था। आज तो पूरा बर्फ हो गया है। कल हम लोग नीचे से ऊपर आ रहे थे, सब गाड़ियों को बहुत परेशानी हो रही थी। अभी चलने को नहीं हो रहा है, हम गिर रहे हैं 2-3 बार। तो बर्फ बहुत अच्छा है। हम लोग जैसे ही गुलमर्ग घुसे तो स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तस्वीरें बांदीपोरा की हैं, जहां बर्फबारी के बाद नजारा ऐसा है कि देखकर आप भी खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पहाड़ और इन पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। एक ओर जहाँ बर्फबारी के बाद नजारे गुलजार हैं, तो वहीं दूसरी ओर बर्फ की मोटी परत जमने से आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की, जहां मशीनों के जरिए सेना के जवानों ने रास्तों से बर्फ हटाई। टूरिस्ट के लिए तो काफ़ी अच्छा हुआ कि बहुत लोग आते हैं काफ़ी दूर से, पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जो ये बर्फ़ हो गई उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन लोकल्स के लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं रहा। क्योंकि जैसे कि मैं खुद कल शाम को आया था 12:30 के आसपास, तो हमें फिर वापस जाने नहीं दिया। तो बोला सुबह 3 बजे जाने देंगे, 4 बजे जाने देंगे, 5 बजे, बट they didn't allow us, so we had to suffer a lot. तस्वीरें जम्मू के कटरा की हैं, जहां माता वैष्णो देवी के दरबार में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद श्रद्धालुओं की आंखों की चमक बढ़ गई। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सर्दी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। पुंछ के निचले इलाके में भी बारिश और बर्फबारी हुई है। पीर पंजाल पहाड़ियों की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। बर्फबारी को देखकर यहाँ भी लोगों के चेहरे खिल उठे। वहीं उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी ने कपकपाती ठंड में इजाफा कर दिया है। इस बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटक औली पहुंचने लगे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं। लेकिन अब की बार ये रौनक फीकी पड़ गई है, क्योंकि पर्यटकों के लिए औली का दीदार मुश्किल है। जोशीमठ में भूस्खलन के बाद औली रोपवे बंद है। औली जाने के लिए सड़क एक विकल्प है, लेकिन सड़कों पर बर्फ गिरी है। खतरे को देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही ठप है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार सर्दी बढ़ रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं भगवान को भी ठंड से बचाने की कोशिश की जा रही है। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा को भी ठंड से बचाने के लिए कंबल ओढ़ाया गया। और शीतलहर चलते ही परंपरा अनुसार इस वर्ष भी भगवान पशुपतिनाथ को ठंड से बचाने के लिए कंबल ओढ़ाया गया। कहा यह जाता है ये भक्तों द्वारा भगवान के लिए लाड़ है। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है। देश में उत्तर से दक्षिण तक देश के अलग अलग राज्यों में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु में बारिश लगातार आफत बनती जा रही है। थूथुकुडी, तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी और रामनाथपुरम समेत तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में सुबह से भारी बारिश हो रही है। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।